नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में, जहाँ हम पाइथन को इतनी आसान भाषा में सीखेंगे कि आपको मजा ही आ जाएगा। चाहे आप बिल्कुल बिगिनर हो या पहले से प्रोग्रामिंग में हाथ आजमा चुके हो, ये सीरीज आपको बेसिक से लेकर एडवांस कंसेप्ट तक स्टेप बाय स्टेप तक ले जाएगी। हम हर कंसेप्ट को रियल लाइफ एग्जांपल, प्रैक्टिस, प्रोग्राम्स और टिप्स के साथ समझेंगे। पाइथन आज की दुनिया में एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ऑटोमेशन और वेब डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस पाइथन की मज़ेदार जर्नी को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं पाइथन है क्या आखिर। पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे 1991 में गार्डी वैन रोसन ने बनाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि हाई लेवल और इंटरप्रेटेड का क्या मतलब है। तो हाई लेवल का मतलब यह है, लैंग्वेज का मतलब यह है, इंसान को आसानी से समझ आने वाली होती है, इसलिए जैसे इंग्लिश। और इंटरप्रेटेड का मतलब है कोड को सीधे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना, जिससे डिबगिंग आसान हो जाती है। पाइथन इतनी फेमस इसलिए है क्योंकि इसका सिंटैक्स सिंपल है, पावरफुल है और इसे पढ़ना और लिखना दोनों आसान है। अब चलिए पाइथन को अपने कंप्यूटर में सेटअप करना सीखते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपने सिस्टम के अंदर पाइथन को कैसे डाउनलोड करते हैं, देखते हैं कैसे डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्रोम ब्राउज़र या फिर आप कोई सा ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आके पाइथन डाउनलोड डाउनलोड सर्च करके टाइप करूँगा, एंटर करूँगा। जैसे ही मेरे को पहली वेबसाइट मिलेगी मैं उस पर क्लिक करूँगा। फिर बाद में यहाँ से पाइथन का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसको डाउनलोड करके एंटर दबा के मेरा डाउनलोड हो गया। इसको मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ इंस्टॉलेशन के समय एक चीज़ ध्यान रखना, आपको ऐड टू पाथ के ऑप्शन और इस दोनों को कर करके फिर आपको इंस्टॉल नाउ पे पर क्लिक करना है। फिर आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है। तब तक ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है, तब तक हम दूसरा अपना एक और कोड एडिटर डाउनलोड कर लिया जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। ठीक है, तो इसमें भी हम फर्स्ट वेबसाइट पे आएंगे और अपने सिस्टम के हिसाब, अगर आप लिनक्स पे हो, मैक पे हो, विंडोज़ पे हो, अपने सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड कर लेना। मैं भी विंडोज़ पे हूँ तो मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ इसको जब तक अपना सेटअप कंप्लीट होता है तब तक एक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अपने विंडोज़ पे हो गया तो भाई एक्सेप्ट एग्रीमेंट इनको कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना इनको करके। तो मैं यहाँ नेक्स्ट नेक्स्ट करता रहूँगा। तो नेक्स्ट नेक्स्ट डेस्कटॉप आइकन क्लिक कर देता हूँ। बिफोर इनको क्लिक कर लेता हूँ सबको, नेक्स्ट 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 इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो अपना ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो रहा है, कंप्लीट होने वाला है। तो ये अपना पाइथन का सेटअप कंप्लीट हो गया है। इसका क्या बोलते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड सेट कर लेना। ठीक है, तो डाउनलोड करते हैं इसको, डाउनलोड हो रहा है। तब तक के लिए अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो अपने विजुअल स्टूडियो कोड का सेटअप कंप्लीट हो गया। तो अपन विजुअल, तो चलिए दोस्तों अपना फर्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले अपने को एक फ़ोल्डर बनाना है डेस्कटॉप के अंदर। तो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके फ़ोल्डर पे क्लिक करके एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। आप फ़ोल्डर का नाम कुछ भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे पाइथन रखता हूँ अभी के लिए। एंटर करके फ़ोल्डर को ओपन करके राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करूँगा तो ये विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। और विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन होने के बाद यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके आपको एक फ़ाइल बनानी है। तो मैं यहाँ पे फ़ाइल का नेम कुछ भी लिख सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट डॉट पी वाई लिखता हूँ। तो डॉट पी वाई फाइल का एक्सटेंशन है। ये बताता है कि ये फाइल के अंदर जो कोड है वो पाइथन लैंग्वेज का कोड है। ठीक है, तो जब भी हम कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत करते हैं किसी भी, तो हम सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें भी पाइथन के अंदर कैसे प्रिंट करवाते हैं। तो पाइथन के अंदर प्रिंट करवाने के लिए अपने को लिखना होता है प्रिंट, फिर पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट में हेलो वर्ल्ड लिख दिया। तो मैं यहाँ से इसको रन करूँगा तो हेलो वर्ल्ड मेरा आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर प्रिंट लिख के पैरेंथेसिस लगाए डबल कोट के अंदर कुछ भी लिखूंगा तो वो मेरे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मैं ये देखें 3 बार आ लिखा है, पहले हेलो आएगा फिर हाय हाय हाय। ठीक है, तो इसको समझते रहे वो क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर जो प्रिंट है ये प्रिंट एक फंक्शन है। ठीक है, और जो डबल कोट्स है ये दोनों, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है,
और पेरेंथेसिस लगाकर डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो अपने आउटपुट प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने पहले प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो पहला प्रैक्टिस सेट अपना यूज़ द प्रिंट फंक्शन टू डिस्प्ले योर नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, पेरेंथेसिस लगाए डबल कोट्स लगा के मैं लिखता हूँ माई नेम इज़ देवेंद्र, और मैं रन करता हूँ इसको तो यहाँ आ गया माई नेम इज़ देवेंद्र। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपने यूज़ द प्रिंट फंक्शन टू डिस्प्ले ए सिंपल सिंटेक्स ऑफ योर चॉइस। तो अपनी चॉइस से कोई भी सिंटेक्स प्रिंट करवाता तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ पाइथन इज फनी, पाइथन इज। ठीक है, तो अपन जैसे ही इसको रन करते हैं तो देखो माई नेम इज देवेंद्र, पाइथन इज फनी। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन है अपने यूज़ द प्रिंट फंक्शन टू डिस्प्ले आइसक्रीम इन कोट्स। कोट्स के अंदर प्रिंट करवाने के लिए अपने वो प्रिंट लिख के फिर बाद में सिंगल कोट्स लिख के डबल कोट्स लगा के फिर सिंगल कोट्स लगा के जो भी हम उसके अंदर लिखेंगे तो वो अपने सिंगल कोट्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, या सिंगल कोट्स में आ गया। तो अब हम बात करेंगे वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स की। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक वेरिएबल नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, न्यू फाइल, जिसमें मैं मान लो एक नेम नाम का वेरिएबल लेके मेरी एक वैल्यू स्टोर कराता हूँ और मैं नेम को प्रिंट करता हूँ। तो नेम के अंदर जो वैल्यू होगी वो मेरे आउटपुट में प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि नेम एक वेरिएबल का नाम है। देखो ये रहा वेरिएबल नेम। ठीक है, जो इसके अंदर वैल्यू है लिटरल, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो मेरा नेम है जो प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में, नेम है देवेंद्र। ठीक है, देवेंद्र प्रिंट हो गया। ऐसे ही मैं एज नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके अंदर मेरी एज को स्टोर करा के मैं एज को प्रिंट करता हूँ। तो फर्स्ट लाइन में मेरा नेम प्रिंट हो जाएगा, सेकंड लाइन में एज प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, एज एक देखो यहाँ पे ये VS कोड का एक फीचर है। देखो मैं जैसे यहाँ पे ऐसे आता हूँ वैसे मेरे को बताता है कि वेरिएबल का जो नेम है ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर जो देवेंद्र लिखा हुआ है ये एक वैल्यू है। ठीक है, ऐसे ही मैं मल्टीपल वेरिएबल एक लाइन में क्रिएट कर सकता हूँ और उनकी वैल्यू दे सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं प्रिंट करता हूँ ए, दूसरी लाइन में प्रिंट करता हूँ बी। ठीक है, ए में 10 आएगा, बी में 20 आएगा। ठीक है, देखते हैं। ओके, पहले आ गया देवेंद्र, फिर मेरी एज आ गई, फिर 10 आ गया, फिर 20 आ गया। ठीक है, ऐसे ही मान लो मेरे पास एक कंटेनर है। ठीक है, जिसके अंदर शुगर है मेरे पास, और एक कंटेनर और है कंटेनर 2 जिसके अंदर मेरे पास है चाय। ठीक है, देन मैं प्रिंट करवाता हूँ पहले कंटेनर 1 देन कंटेनर 2। ओके, तो मेरे कंटेनर 1 में है शुगर, दूसरे में टी, तो शुगर आ गया, टी आ गई। देखो ये मान लो दो डिब्बे अपने पास, एक में अपने पास चीनी, एक में अपने पास चाय। ठीक है, जो ये कंटेनर है डिब्बा है वो एक वेरिएबल का नेम है। ठीक है, और जो इसके अंदर वैल्यू है वो अपने टी है। ठीक है, ऐसे ही सेम इसी में जो कंटेनर है ये एक वेरिएबल है और जो ये शुगर है ये इसकी वैल्यू है। तो अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट की अपने की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपने क्रिएट ए वेरिएबल फ्रूट दैट स्टोर एप्पल एंड प्रिंट इट। ओके, तो मैं इनको कमेंट कर देता हूँ। मैं करता हूँ फ्रूट देन प्रिंट फ्रूट। ओके, तो फ्रूट के अंदर जो नेम है एप्पल है वो मेरे एप्पल प्रिंट हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ क्रिएट ए वेरिएबल सिटी। सिटी नाम से एक वेरिएबल बनाना है, उसके अंदर अपने सिटी का नाम स्टोर करना है। ठीक है, तो सिटी इक्वल टू मैं जयपुर देन प्रिंट सिटी। तो पहले मेरा फ्रूट था वो एप्पल आ गया, दूसरा सिटी था उसमें नेम आ गया। ठीक है, देखते हैं इसको रन करवा के। ये पहले एप्पल फिर जयपुर। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन नंबर 3 है क्रिएट टू वेरिएबल फूड एंड ड्रिंक एंड स्टोर योर फेवरेट फूड एंड ड्रिंक एंड प्रिंट देम ऑन द सेम नेम। मतलब दो वेरिएबल बनाओ, एक में बनाओ फूड, मैं यहाँ पे पिज्ज़ा स्टोर करा देता हूँ, एक बनाता हूँ ड्रिंक इक्वल टू कोल्ड कोल्ड ड्रिंक। ओके, मैं एक लाइन में प्रिंट करवाना है तो मैं फूड कोमा ड्रिंक
ठीक है। तो अपना चौथा है क्रिएट टू वेरिएबल, एक तो ए और एक बी, एंड देन प्रिंट सम प्रिंट करवाना है, ठीक है। ओके, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, देन प्रिंट ए प्लस बी, 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 13। यहाँ पे अपन ऐसे स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे लिख सकते हैं द सम इज ए प्लस बी, ठीक है, द सम इज 13। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स की, डेटा टाइप्स इन पाइथन, ठीक है। पाइथन में जब भी हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो पाइथन अपने आप डिसाइड कर लेता है कि वो किस टाइप का डेटा है। जैसे कोई नंबर है, टेक्स्ट है, ट्रू फॉल्स, डेसिमल वैल्यू या कोई कलेक्शन, इन्हें हम डेटा टाइप्स कहते हैं। अपने पास बेसिकली कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स है, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, बूलियन हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, रेंज हो गया, सेट हो गया, फ्रोजन सेट हो गया, फ्रोजन सेट हो गया, डिक्शनरी हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसका टाइप कैसे चेक करते हैं कि किस टाइप का डेटा है। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ, डेटा टाइप डॉट पी वाई, ठीक है। देन मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना के उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा के मैं प्रिंट करता हूँ ए को, तो अपने जो ए के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी मेरी। तो ये देखो वैल्यू प्रिंट हो गई, 10 हो गई। और ऐसे ही मेरे को अगर इसका टाइप चेक करना हो तो मेरे पास एक टाइप फंक्शन होता है, इसे टाइप फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से मैं टाइप चेक कर सकता हूँ किस टाइप का डेटा है। तो अगर मैं मान लो बी इज इक्वल टू 10, देन प्रिंट टाइप ऑफ बी, तो मेरे पास इसका टाइप है किस टाइप का, इंटीजर टाइप का होता है, तो इंटीजर टाइप का इंटीजर आ जाएगा मेरा आउटपुट में। फर्स्ट लाइन में 10, सेकंड में इंटीजर। ऐसे ही मैं सेम एक सी नाम से वेरिएबल बना के मैं अपना नेम स्टोर करवाता हूँ, देन प्रिंट टाइप ऑफ ए। ओके, तो यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। ये प्रिंट कैसे, अच्छा ए करवाया, सी नहीं करवाया, सी प्रिंट करवाना था, तो सी प्रिंट, ये स्ट्रिंग आ गया। ऐसे ही मैं एक डी नाम का वेरिएबल बना के मैं अपनी कोई भी फ्लोटिंग वैल्यू प्रिंट कराता हूँ, डेसिमल वैल्यू प्रिंट करवाता लेता हूँ उसके अंदर, देन प्रिंट टाइप ऑफ डी। डी का टाइप चेक करते हैं, फ्लोट आएगा। हाँ तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कमेंट्स की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट्स नाम से एक फाइल बना लेता हूँ, कमेंट्स डॉट पी वाई, ठीक है। अब हम समझते हैं कमेंट्स होते क्या है। कमेंट्स वो लाइन होती है जो पाइथन कोड के अंदर लिखी जाती है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करता। मतलब कमेंट्स सिर्फ इंसानों के लिए होते हैं ताकि कोड पढ़ते समय समझ में आए कि ये कोड कर क्या रहा है, एक्चुअली उस कोड का काम क्या है। अब ये सवाल आता है कमेंट्स की ज़रूरत क्यों होती है। सबसे पहले कमेंट्स कोड को समझने के लिए लिखे जाते हैं। दूसरा, जब हम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो टीम मेंबर्स को समझना में आसानी मिलती है। तीसरा, डिबगिंग करते समय कोड को टेम्परेरी हटाने के बजाय उसे हम कमेंट्स कर सकते हैं। आसान शब्दों में कमेंट्स हमारे कोड की एक्सप्लेनेशन होते हैं, ना कि कोड का हिस्सा। ओ, तो हमारे पास दो टाइप्स के कमेंट होते हैं, टू टाइप्स। पहला अपने पास सिंगल लाइन कमेंट्स, सिंगल लाइन। दूसरा मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स को हम हैशटैग का यूज करके लिखते हैं। तो मैं लिखता हूँ दिस इज माय सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट्स को हम लिखते हैं ट्रिपल कोट से। यहाँ पे लिखता हूँ मल्टी लाइन कोट्स का मतलब है मल्टीपल, जैसे पैराग्राफ की फॉर्म में लिख सकते हैं। मेरे मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। और मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ प्रिंट हेलो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो मेरा जो हेलो वर्ल्ड है ये आउटपुट में आ जाएगा। बाकी ये कोड का वो पार्ट होता है जो कि एग्जीक्यूट इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करता है, ठीक है। तो याद है हेलो वर्ल्ड। अभी एक इसको प्रोग्राम के जरिए समझते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल मैं लिखती हूँ दिस इज वेरिएबल वन, दिस इज फर्स्ट माय फर्स्ट वेरिएबल,
नॉइस बी नाम का वेरिएबल लेके जिसका लेता हूँ मैं दिस इज माई स्टेट वेरिएबल। ठीक है, मैं सी नाम का वेरिएबल लेके इनका सम करवा देता हूँ। प्लस दिस इज सम ऑफ ए प्लस बी, ए एंड बी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर बेसिकली वो सिंबल होते हैं जो पाइथन में वैल्यूज और वेरिएबल्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो पाइथन में मेनली 7 टाइप्स ऑपरेटर्स होते हैं। पहला है अपने पास अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए होते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया इत्यादि। दूसरा अपने पास रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर, दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए होते हैं ये। तीसरा अपने पास लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल कंडीशन चेक करने के लिए होते हैं एंड और नॉट। ठीक है। चौथा अपने पास असाइनमेंट ऑपरेटर, वैल्यूज को असाइन करने और मॉडिफाई करने के लिए होता है। और पांचवा अपने पास बिटवाइज ऑपरेटर, ये अपने बिट के बाइनरी नंबर्स पे काम करता है। तो ये अपन ज़्यादा डिटेल्स के अंदर नहीं पढ़ेंगे। पांचवा छठा अपने पास मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप जैसे सीक्वेंस में एलिमेंट का होना या ना होना चेक करने के लिए। जैसे कि कोई अपने पास लिस्ट है, अपने पास लिस्ट के अंदर वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये पता करने के लिए लिस्ट या किसी भी डेटा टाइप्स के अंदर वो उसके अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वो चेक करने के लिए होता है अपने पास। ठीक है। सातवां अपने पास आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर अपने दो ऑब्जेक्ट के मेमोरी लोकेशन को चेक करने के लिए होता है। ठीक है। तो ये थे अपने थ्योरेटिकल कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल कंसेप्ट की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऑपरेटर्स नाम से एक फाइल क्रिएट करता हूँ, ऑपरेटर्स डॉट पी वाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए होते हैं। जैसे कि मैं मान लो ए की वैल्यू 10 लेता हूँ, बी में 3 स्टोर करवा देता हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ एडिशन, ADDITI1 एडिशन ए प्लस बी, और साथ ही मैं प्रिंट करता हूँ सब्ट्रैक्शन, ए माइनस बी। ठीक है। मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है। मैं साथ ही प्रिंट करता हूँ डिवीजन, डिवाइड, ए डिवाइड बी। साथ ही मैं प्रिंट करता हूँ मॉड्यूल, ए मॉड्यूल बी। साथ ही मैं प्रिंट करता हूँ डबल डिवीजन, डबल डिवाइड भी बोलते हैं इसको, ए डबल डिवाइड बी। ठीक है। तो अब मैं इसको रन करवाता हूँ। तो देखना ए प्लस बी मतलब 10 और 3, फिर सब्ट्रैक्शन 10 माइनस 3, फिर मतलब 10 मल्टीप्लाई 3, 10 डिवाइडेड बाई 3, 10। ये मॉड्यूलस अपने रिमाइंडर फाइंड करता है। और डबल डिवीजन अपने डिवाइड भी करता है, लेकिन जो उसके पास डेसिमल फ्लोट पॉइंट आते हैं उसको हटा देता है। ये देखो यहाँ पे डिवीजन में ये आता है, और डबल डिवीजन में अपने जो डेसिमल पॉइंट होते हैं उनको हटा देता है। ठीक है। ये अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया। तो मैं सबसे पहले इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ। तो हम बात करते हैं रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर की। ये दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। ठीक है। तो मैं ए इक्वल टू 10 रख देता हूँ, बी इक्वल्स टू 5 रख लेता हूँ। ठीक है। मैं प्रिंट कराता हूँ ए डबल इक्वल्स टू बी, और प्रिंट कराता हूँ ए नॉट इक्वल्स टू बी, और प्रिंट करवाता हूँ मैं ए ग्रेटर देन बी, देन प्रिंट करवाता हूँ ए लेस देन बी, देन प्रिंट करवाता हूँ मैं ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, लेस देन और इक्वल्स टू बी, ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी। ठीक है। तो ये अपने को बूलियन डेटा टाइप रिटर्न करके देता है। जैसे कि ए ए के अंदर 10 है, अपने बी के अंदर 5 है। ए डबल इक्वल्स टू बी, ओ ए और बी बराबर है क्या? नहीं है बिल्कुल। ए, हाँ, ये अपने हो जाएगा फॉल्स। ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने ट्रू।
ए ग्रेटर देन बी, यस ट्रू हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये है ए लेस देन बी, ये फॉल्स हो जाएगा अपने। और ये भी फॉल्स हो जाएगा, ए लेस देन और इक्वल्स टू बी, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये अपने ट्रू हो जाएगा फिर। तो फिर मैं इसको रन करता हूँ तो अपना आउटपुट ये रहना चाहिए। ये अपने को ट्रू और फॉल्स बूलियन डेटा टाइप रिटर्न करता है। ठीक है, पहला फॉल्स आ गया, दूसरा ट्रू आ गया, तीसरा ट्रू आ गया, चौथा फॉल्स 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 ट्रू। ठीक है, ये अपना हो गया रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर। ये दो वैल्यूज के अंदर ऑपरेशन कंपैरिजन का काम करता है, इसलिए इनको कंपैरिजन ऑपरेटर बोला जाता है। इनको मैं कमेंट करता हूँ। तो हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट होते हैं। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर अपने पास है एक एंड और नॉट। ठीक है, ये लॉजिकल कंडीशन चेक करने के लिए है। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक एज नाम का वेरिएबल जिसके अंदर मैंने 20 स्टोर करा है। मैंने कहा प्रिंट एज इज ग्रेटर देन 18 एंड एज लेस देन 13। ठीक है, तो उस कंडीशन में ट्रू फॉल्स करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा ये। तो ये अपने अभी के लिए ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 38, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 38, तो देखो ये फॉल्स हो गया। तो ऐसे जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही करेगा। ऐसे ही सेम एक एज नाम में ले लेते हैं, सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट और यहाँ पर लगा देता हूँ मैं, और मैं करता हूँ 25 एंड 20 18। तो ये इस कंडीशन में अपने को फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, ऐसे ही मैं अगर करता हूँ प्रिंट नॉट एज देन 18, उस कंडीशन में ट्रू प्रिंट करेगा। ठीक है, तो मैं अभी इसको कमेंट कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। ठीक है, असाइनमेंट जो ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर है, वैल्यूज को असाइन करने और मॉडिफाई करने के लिए होता है। जैसे मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है, ए में 10 है, और मैं करता हूँ बी प्लस इक्वल्स टू नहीं ए प्लस इक्वल्स टू 10, देन प्रिंट करवाता हूँ ए को। तो मेरे पास पहले ए आया, फिर ए के अंदर मैंने 10 और ऐड कर दिया, मतलब 10 और 10 20, तो आउटपुट में आएगा मेरे पास 20। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ 20, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सेम मेथड होता है, ए इक्वल टू ए प्लस 10। तो ये इसको असाइनमेंट है, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और ऐसे ही मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए माइनस इक्वल्स टू 5, और फिर मैं प्रिंट करवाता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ 5 आ गया। ओके, ऐसे सेम में करवाता हूँ मल्टीप्लाई इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2, मतलब 20 आ जाएगा आउटपुट में। ठीक, ऐसे ही मैं ए डिविजिबल बाई इक्वल्स टू 2, उस कंडीशन में भी है 5 आ जाएगा, 510। ठीक, तो ये अपना असाइनमेंट ऑपरेटर भी हो गया। अब हम बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर की। बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है, बाइनरी नंबर्स पर काम करता है ये ऑपरेटर। तो हम बिटवाइज ऑपरेटर की ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही कम यूज होता है, तो इसको हम स्किप करेंगे। और अब हम बात करेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर की। ये होता है अपने पास इन और नॉट इन। लेट्स सपोज मान लो मेरे पास एक लिस्ट है L1 से, जिसके अंदर मेरे पास है कुछ ये है, मैंने लिखा प्रिंट 2 इन L1। ठीक है, तो ये अपने को दे देगा आउटपुट ट्रू, क्योंकि वो अवेलेबल है। अगर मैं ऐसे लिखूँ प्रिंट 18 इन L1 लिस्ट 1, तो ये उस कंडीशन में फॉल्स दे देगा। वो से रन करके दिखाता हूँ उसको, उस कंडीशन में फॉल्स दे देगा। ठीक है, ये। और अगर मैं
ऐसे लिखो प्रिंट 12 नॉट इन L1, ठीक है, तो उस कंडीशन में ट्रू दे देगा मेमो। ठीक है, ये अपने मेंबरशिप ऑपरेटर था। अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर की। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर की। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर दो ऑब्जेक्ट के मेमोरी लोकेशन चेक करने के लिए होता है, और ये होता है अपने पास इज और नॉट इज, इज और इज नॉट, इज और इज नॉट। एक मेरे पास 10 है, बी मेरे पास 10 है, मान लो मैंने कहा प्रिंट ए इज बी, तो ये अपने मेमोरी लोकेशन रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स में। अगर मैं इसे लिख रहा हूँ प्रिंट ए इज नॉट बी, कंडीशन में ये मेरे को रिटर्न करेगा फॉल्स। ये अपने मेमोरी लोकेशन के ऊपर करता है। अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा 3, तो ये डिफरेंट हो गई, और ये फॉल्स हो गई, ये ट्रू हो गई। तो देखना, ये फॉल्स हो गई, ये ट्रू हो गई। ठीक है, तो ये थे अपने ऑपरेटर।